स्वागत है आपका आज के स्टूडियो में, जहाँ पे आज हमारे पास खड़ी है भाई ऑल न्यू 2025 की टाटा टियागो ईवी, या फिर आप इसे एक तरीके से ईवी का जो है फेसलिफ्ट यहाँ पे बोल सकते हो। उसका भी जो है बेस वेरिएंट है अगर आप लॉन्ग रेंज की बात करोगे, जो कि एक्सटी के नाम से आपको देखने को मिलता है। बहुत सारी चीज़ों में बदलाव जो है इस बार टियागो ईवी के अंदर हो चुका है। क्या कुछ नया है, क्या कुछ पुराना है, सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी चीज़ और बता देता हूँ। मेरे पास खुद के पास जो है टियागो ईवी का सेम वेरिएंट है, बट वो पुराना वाला है। ये अब नया वाला है, तो मैं आपको प्रॉपर तरीके से बताऊंगा क्या कुछ अलग है, क्या कुछ नया है, प्राइस में क्या कुछ है, पुराना प्राइस सेम था, सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें वीडियो को करते हैं स्टार्ट। और सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ इसकी चाबी। ये आप देखो भाई, चाबी बिल्कुल सेम मिलती है, चाबी में कोई अंतर नहीं है। 3 बटन है, लॉक अनलॉक फॉलो मी का। इसको दबाओगे काम नहीं करेगा क्योंकि गाड़ी जो है मैंने ऑन कर रखी है। पीछे अगर आप देखते हो तो टाटा का लोगो देख पा रहे होगे, फ्लिप की का ऑप्शन मिलता है। और जो सेकेंडरी की है वो विदाउट रिमोट वाली मिलती है, जैसे बाइक्स वगैरह के अंदर आती है। गाड़ी के अंदर वही लगी हुई है, मैं आपको एक बार दिखा दूंगा। तो चाबी से रिलेटेड देखो ये सारी चीज़ें हैं। अब मेन एक बार मैं आपको इसका एक्स शोरूम प्राइस बताता हूँ, फिर जो है थोड़ा वेरिएंट वगैरह पे चलते हैं। ये जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई एक्सटी वेरिएंट है, लॉन्ग रेंज के अंदर कॉस्ट करता है 10,14,000 आज की डेट में। अगर आप इस ईवी को जो है लेने जाते हो, और अगर आप यूपी रजिस्ट्रेशन की ईवी लेते हो, तो भाई वहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन कॉस्ट है वो ऑलमोस्ट आपको नेग्लिजिबल देखने को मिलती है, जीरो आप एक तरीके से बोल सकते हो। सिर्फ नंबर प्लेट वगैरह का आपका जो है थोड़ा सा चार्ज यहाँ पे जाने वाला है। दूसरी चीज़, इस बार जो अपनी ईवी है उसके अंदर वेरिएंट थोड़े से कम हो गए हैं। अब आपको 2 जो है मीडियम रेंज मिलेंगे, 2 जो है लॉन्ग रेंज मिलेंगे। कहने का मतलब ये है एक्सी अगर आप लोगे तो सिर्फ मीडियम रेंज आएगा, अगर आप एक्सटी लोगे तो 2 आपको मिलेंगे, मीडियम रेंज और लॉन्ग रेंज। और एक टॉप एंड वेरिएंट आएगा जो कि है एक्जेड प्लस लक्स डुअल टोन के अंदर। ये टोटल सिर्फ 4 वेरिएंट्स इस बार अगर आप ईवी लेते हो, टियागो ईवी स्पेशली, तो मिलने वाले हैं। और जो मैंने प्राइस बताया 10,14,000, वो है एक्सटी लॉन्ग रेंज का स्टैंडर्ड चार्जिंग वाला। अगर आप बात करते हो तो अगर आपको इसके अंदर फास्ट चार्जिंग चाहिए तो लगभग 50,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। आपको जो फास्ट चार्जर है वो आपके घर पे जो इंस्टॉल करके जो है दे दिया जाएगा। ये सब चीज़ें आप क्लियर याद रखना। बाकी अब क्या कुछ नया है उसके बारे में बात कर लेते हैं। पहले तो आप ये बताओ, व्हाइट कलर के अंदर ये टियागो ईवी लग कैसी रही है। अब देखो क्या कुछ चेंज है, थोड़ी बहुत आपको नॉइज़ आना स्टार्ट होगी। ये देखो भाई, इसकी ग्रिल, फ्रंट वाली जो ग्रिल है वो डेफिनेटली टाटा ने यहाँ पे जो है चेंज कर दिया। इस बार जो डिज़ाइन है वो कुछ इस तरीके का मिलने वाला है। लोगो वगैरह एज इट इज़ है, जो पहले आया करता था जो ईवीज में, जो टाटा ने कुछ टाइम बाद चेंज कर दिया था व्हाइट कलर के अंदर। फ्रंट वाली जो ग्रिल है जो पहले टियागो आती थी उससे इन्होंने चेंज कर दिया है। अब ये कहीं भी ईवी वगैरह ज़्यादा शाउट नहीं कर रही है, जैसे ब्लू टच वगैरह थे ना ईवी के अंदर, तो वो इन्होंने सारे खत्म कर दिए। ये आपको इस तरीके का जो ग्रे टच है ना, वो अब आपको यहाँ पे जो मिलने वाला है। और इसके अंदर जो हेडलैम्प है वो अभी भी जो अपनी हेलोजन वाली है ना, वो ही यहाँ पे दे रखे हैं। रिफ्लेक्टर टाइप सेटअप आपको मिलता है। और जो ऑटो हेडलैम्प है वो एक्सपेक्ट मत करना, वो आपको यहाँ पे जो नहीं मिलेंगे। यहाँ पे कोई भी DRLs वगैरह आपको नहीं मिलते हैं। ये चीज़ मैं आपको जो है क्लियर यहाँ पे बता के चल रहा हूँ। बाकी जो व्हील्स वगैरह हैं वो आप यहाँ पे चेकआउट करो। व्हील जो साइज़ है वो पहले जैसा ही है। MRF के ZV-TV सीरीज़ वाले जो टायर हैं वो आपको मिल जाते हैं। और जिसके अंदर साइज़ मिलेगा वो देखो 175, 65, R14, ये साइज़ आपको यहाँ पे जो मिलने वाला है। बट जो व्हील कवर का डिज़ाइन है वो इस बार टाटा ने यहाँ पे जो है चेंज कर दिया है। और ये जो टायर चूज़ करे हैं वो नॉर्मल जो पहले ईवी आया करती थी अमेजर XP के साथ, उससे तो बहुत बढ़िया है। सिर्फ एक जगह आपको जो थोड़ा सा ब्लू टच है वो दिखेगा, वो है ये डॉट ईवी का। यहाँ से आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि हाँ भाई ये अपनी जो टियागो ईवी आप चला रहे हो। उसके अलावा इस साइड से सारी चीज़ें एज इट इज़ है। चाहे आप ORVM वगैरह की बात कर लो, पियानो ब्लैक के अंदर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट इंडिकेटर्स वगैरह आप यहाँ पे देख पा रहे होगे। कोई भी लोअर गार्निश वगैरह नहीं मिलती है। और जो डोर हैंडल्स हैं वो आपको बॉडी कलर के अंदर यहाँ पे दिए गए हैं। इनफैक्ट जो बी पिलर वगैरह है ना, ये भी बिल्कुल सेम रखा गया है जो पहले एक्सटी वेरिएंट जो आया करता था, बॉडी कलर के अंदर मिलता है। बाकी अगर आप ऊपर वाला वेरिएंट लेते हो जो कि टॉप एंड वेरिएंट है इसका, उसमें आपको डुअल टोन रूफ एक तो मिल जाती है, पिलर वगैरह सारे मैट ब्लैक के अंदर हो जाते हैं। वो आप जल्दी मैं वीडियो लाऊंगा उसकी, वो आप देखना मेन चैनल पे। बाकी लाइट वगैरह चेकआउट कर लो, सारी चीज़ सेम है। बट जो टियागो ईवी की बेसिंग है वो अब आपको जो है पियानो ब्लैक के अंदर मिलने वाली है। सेफ्टी के अंदर 2 आपको सेंसर मिल जाते हैं। कैमरा अभी भी जो है अगर आप एक्सटी की बात करोगे नहीं मिलेगा। और ना ही अगर आप रियर में बात करोगे डिफॉग और वाइपर में से कुछ भी ऑप्शन मिलता है। अगर आप 10,14,000 आज की डेट में बात करोगे, अगर आप मुझसे पूछोगे ना मैंने कितने में ली थी, मैंने जो एक्स शोरूम प्राइस पे किया था 10,24,000 था।
10,000 रुपये सिर्फ घटा है, और उसमें मुझे ऐसा नहीं लगता कि भाई कोई टाटा ने ज़्यादा ही कुछ चेंज वेंज कर दिया है। व्हील कवर मुझे तो लगता नहीं कि पैसों वगैरह में कोई फ़र्क आएगा, व्हील कवर पहले भी थे अभी भी आ रहे हैं। दूसरा फ्रंट वगैरह का थोड़ा सा फ्रेशनेस लुक हो गया है, और ईवी अब ज़्यादा पता नहीं पड़ती है कि भाई आप एक जो है ईवी गाड़ी यहाँ पे चला रहे हो, तो वो सारी चीज़ें इसके बारे में। और अब जो है बूट खोलते हैं, और दूसरी चीज़ ये जो एंटीना है ये थोड़ा सा चेंज हो गया है। पहले जो है फ्रंट में आया करता था बहुत बड़ा सा, अब इन्होंने थोड़ा छोटा कर दिया है और पीछे को मूव कर दिया है। बाकी जो लाइट वगैरह है वो आप यहाँ पे देख पा रहे होगे। ग्लास वगैरह के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। एक बार बूट वगैरह चेकआउट कर लेते हैं। बाय द वे बूट जो है सेम मिलता है 214 लीटर का, ये आपके सामने है। यहाँ पे इसका वॉल बॉक्स वगैरह मिलता है, और जो 3.3 किलोवाट का चार्जर है गाड़ी के साथ मिलता है वो यहाँ पे आपको दिया गया है। और साथ में पंचर रिपेयर किट वगैरह देख पा रहे हो, पैकिंग वगैरह एज इट इज है। और जो इसकी टूल किट वगैरह है वो मिलती है आपको इस जगह पे। नीचे आप एक्सेस वगैरह नहीं कर सकते। नीचे जो बैटरी पैक है टाइट खुलता है, बाकी सेफ्टी ट्रायंगल वगैरह आप देख पा रहे हो। ये कवर वगैरह जो है बैटरी पैक का लगा हुआ है। इसका बैटरी पैक नीचे मिलता है। बाय द वे 2 बैटरी पैक के ऑप्शन आते हैं, एक 19 पॉइंट समथिंग का है, और ये जो है लॉन्ग रेंज के अंदर अगर आप लेते हो तो 24 किलोवाट आवर वाला मिलेगा आपको। बाकी चार्जिंग स्पीड्स वगैरह पे चलते हैं उससे पहले आप एक चीज देखो, जो सीट है उसका जो कलर कॉम्बिनेशन है टाटा ने यहाँ पे जो है चेंज कर दिया है। 3 पॉइंट सीट बेल्ट आपको डेफिनेटली मिलेंगी, और जो इंटीरियर का कलर कॉम्बिनेशन है वो चेंज कर दिया है। थोड़ा सा लुक वाइज अलग हो गई है, अदरवाइज ये पहले जैसी टियागो ईवी है। फीचर्स में कुछ ज्यादा भी ऐसा हाई एंड वगैरह नहीं किया है। हाँ, टॉप एंड वेरिएंट में टाटा ने डेफिनेटली जो है बहुत सारी चीजें चेंज करी हैं। अब एक बार चार्जिंग पोर्ट वगैरह पे चलते हैं, जो कि खोलना है आपको इस जगह पे। बूट भी यहाँ से खुल जाता है। बूट आप 2 तरीके से खोल सकते हो इसका, एक तो चाबी से, और दूसरा अंदर आपको जो ऑप्शन है वो दिया है। अब देखो भाई, सबसे पहले तो CCS सेम टाइप 2 वाला जो चार्जिंग पोर्ट है वो देखने को मिल जाता है। 3 तरीके से इस गाड़ी को आप जो है चार्ज कर सकते हो। सबसे पहला स्टैंडर्ड चार्जर जो गाड़ी के साथ मिल रहा है 3.3 किलोवाट का है, उससे ऑलमोस्ट इस गाड़ी को 8.5 घंटे लगते हैं चार्ज करने में, अगर आप 0 से 100% बात करोगे। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप जो है इस गाड़ी को 7.2 किलोवाट वाले चार्जर से चार्ज करो, लगभग 3.5 घंटे लगेंगे आपको, अगर आप 0 से 100% इस गाड़ी को चार्ज करते हो। या फिर तीसरा ऑप्शन ये है, आप इस गाड़ी को DC फास्ट चार्ज कर सकते हो। 25 किलोवाट आवर मैक्सिमम सपोर्ट करती है, जो कि टाटा बताता है। बट अगर आप मेरा रियल एक्सपीरियंस पूछोगे, मैंने ये गाड़ी को ऑलमोस्ट 56,000 किलोमीटर चलाया, आप चैनल पे जाके देख पाओगे। ये गाड़ी 20 किलोवाट से ज़्यादा की चार्जिंग स्पीड को नहीं सपोर्ट करती है, तो ये मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। तो अगर आपको थोड़ा बहुत मिथ है ना, टाटा बोल रहा है। और एक और चीज़, टाटा ने बोला है 58 मिनट में 10 to 80% आप इस गाड़ी को चार्ज कर सकते हो, तो ये भी चीज़ आप याद रखना। इंजन वगैरह देखते हैं, बेसिकली बोनट एरिया को और देख लेते हैं, बाकी फिर जो है इंटीरियर वगैरह की तरफ चलते हैं। थोड़ी सी आवाज़ ही कर रही है, इसको थोड़ा सा बंद ही कर देते हैं। चलो, चाबी देख लो आप एक बार, और बोनट खोलना है, यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। आ जाओ, अब एक बार जो है ये सारी चीज़ें दिखा देता हूँ, और पावर वगैरह क्या मिलती है वो आप देखो भाई। देखो, प्लेसमेंट वगैरह में आपको सिंगल डिफरेंस नहीं दिखेगा, सेम सारी चीज़ें एज इट इज़ हैं जो पहले जैसी थी। एक्सटर्नल 12 वोल्ट वाली बैटरी आपको यहाँ पे मिल जाती है। मोटर और जो अपने बैटरी पैक का कूलेंट है वो अलग अलग मिलता है, और ये 3-in-1 यूनिट है कंबाइन। ये आप यहाँ पे क्लोजअप में थोड़ा सा पढ़ पा रहे होगे, तीनों काम भी यही करता है। ऑन बोर्ड चार्जर वगैरह भी यही है। जो इंसुलेशन वगैरह है वो आपको यहाँ पे डेफिनेटली जो है नहीं मिलती है। अब देखो, इसके बारे में 2-3 चीज़ें बताता हूँ। सबसे पहले तो मोटर, सिंगल फेस परमानेंट सिंक्रोनस मोटर आपको देखने को मिल जाती है, जिसकी अगर आप पावर वगैरह की बात करोगे, सबसे पहले तो 55 किलोवाट की मोटर है। और दूसरी चीज़, जो BHP में पावर है वो 73 BHP की पावर और 114 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क मिलता है, जिसके अंदर अगर आप स्पेशली पूछोगे ना मुझसे, जो मेरे पास टियागो ईवी है वो 75 BHP प्रोड्यूस करती है, और ये 73। दूसरी चीज़ इसके बारे में ये है कि भाई जो टाटा ने यहाँ पे स्पीड है ना, इसको थोड़ा सा कम कर दिया। अभी जो लोगों ने टेस्ट वगैरह करी है, मैंने भगाई नहीं है गाड़ी, बट जो लोगों ने बोला है मैं तो उसके बेसिस पे थोड़ा सा जज कर रहा हूँ। जो लोगों ने यूट्यूब वगैरह पे वीडियोस वगैरह डाली हैं टॉप एंड वेरिएंट की, जब मीडिया ड्राइव वगैरह हुई थी, 114 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड पे जो है मैक्सिमम जो है टाटा ने इसको लिमिट कर दिया। पहले जो है ये 121-122 ईजिली चली जाती थी। अब इसका पावर घटाने का क्या ही मतलब था, स्पीड भी थोड़ी सी घट गई। ये तो थोड़ा सा टाटा से पूछो, बट रेंज में ऐसी कोई इंक्रीमेंट वगैरह वो नहीं देखने को मिलेगा। 315 पहले क्लेम कर रहे थे लॉन्ग रेंज के अंदर, और सेम 315 ही आज की डेट के अंदर आपको मिलेगी। अब आ जाते हैं अंदर की तरफ, रियल लाइफ में क्या रेंज देती है मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले गाड़ी को करते हैं स्टार्ट, और अपने जो हैजार्ड है इसको करते हैं बंद। देखो, अगर आप एक बार में इस गाड़ी को देखोगे ना, अगर आपने पुरानी वाली टियागो देखी है तो आपको ज्यादा अंतर नहीं समझ में आएगा, बट छोटे छोटे अंतर हैं। जैसे कि ये जो इन्होंने स्टीयरिंग व्हील इसके अंदर डाला है 2 स्पोक वाला इल्यूमिनेटेड टाटा के लोगों के साथ, ये एक्स्ट्रा इसके अंदर आपको मिल जाता है। इंफोटेनमेंट के जो बटन है वो आपको मिलते हैं यहाँ पे। बेसिकली इंफोटेनमेंट भी आपको छोटा वाला मिलता है, जो कि 8 इंच का। मेरी वाली टियागो ईवी भी देखोगे सेम आता है।
MID वगैरह में थोड़ा सा फ्रेश लुक है, हल्का सा मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, अब आपको प्रॉपर जो यहाँ पे दिखाई देगा। और जो स्क्रीन का लेआउट वगैरह थोड़ा सा चेंज हो चुका है, बाकी दिखने वाइज लुक वाइज बिल्कुल सेम है, कोई अंतर नहीं है। यहाँ पे रीजन लेवल वगैरह दिखाती है, यहाँ पे बैटरी कितना चार्ज है वो देख पा रहे हो, यहाँ से ट्रिप A ट्रिप B वगैरह अगर आप रीसेट करना उससे कर सकते हो, टॉगल वगैरह करना है तो उसका ऑप्शन जो है यहाँ पे दिया गया है। न्यूट्रल में फिलहाल 3 ऑप्शन मिलते हैं यहाँ पे, आप देखो भाई, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव और स्पोर्ट में डालना चाहते हो उसका ऑप्शन। और ये जो पावर वगैरह बताई थी ना 73 bhp की, ये स्पोर्ट मोड के अंदर मैंने आपको बताई थी, तो ये चीज़ आप याद रखना। बाकी देखो चार्ज कितनी है, 47% यहाँ पे दिखा रही है, 19 किलोमीटर चली हुई है। रेंज की बात करते हो 102 की दिखा रही है। प्रैक्टिकल अगर आप रियल लाइफ रेंज की बात करोगे ना इस गाड़ी की, मैक्सिमम अगर आप बात करोगे 215 से ज़्यादा आपको कभी भी जो है ये गाड़ी रेंज नहीं देगी। और ये जो रेंज है ना 80 से 90 के बीच में आप चलाओगे तब है। और साथ में AC आपका ऑन रहेगा, इकोनॉमी मोड पे लगभग 22-23 डिग्री के आसपास अगर आप सेट करते हो तब ये रेंज आपको मिलने वाली है। तो ये चीज़ आप याद रखना, इसके बारे में मैंने आपको क्लियर बता दिया। तो रेंज से अगर आपको ये लग रहा है ना कि 315 क्लेम कर रहे हैं 300 चल जाएगी, भाई नहीं चलेगी, ये लगा लो 215 भी मैक्सिमम टू मैक्सिमम है इस गाड़ी की रेंज जो है। बाकी इंफोटेनमेंट 8 इंचेस वाला मिलता है जो कि एप्पल कारप्ले एंड ऑटो को सपोर्ट करता है, वायर्ड कनेक्टिविटी के साथ। हरमन का म्यूजिक सिस्टम है जिसके अंदर 4 स्पीकर्स आपको मिलेंगे। ट्यूटर्स वगैरह आप एक्सपेक्ट मत करना, बट अगर आप लगवाना चाहते हो इधर देखना, आई बटन में एक वीडियो आ रही होगी, मैंने अपनी गाड़ी में कैसे इंस्टॉल करे हैं टॉप एंड वेरिएंट वाले ट्यूटर्स, वो आप वहाँ पे देख पाओगे। बाकी नीचे की तरफ ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC आपको मिल जाता है विद ईयरकॉन के साथ। बेसिकली ईयरकॉन क्या है, इकोनॉमी अगर आप AC की बात करोगे वो चीज़ है, यहाँ पे आप करोगे तो कम से कम कंजप्शन वगैरह करेगा, तो वो चीज़ है। नीचे की तरफ A टाइप चार्जिंग पोर्ट, 12V का जो पावर सॉकेट है वो आप देख पा रहे होगे, ये मैंने आपको यहाँ पर दिखाई दिया। हैंड ब्रेक वगैरह मिलता है, यहाँ पे कप होल्डर वगैरह देख लो। रियर में अगर आप देखोगे एक बोतल होल्डर मिल जाता है। स्टीयरिंग चेंज है, थोड़ा सा फ्रेशनेस लुक यहाँ पे ऐड हो गई है। और तीसरी चीज यहाँ पे जो कलर कॉम्बिनेशन है पूरे डैशबोर्ड पूरे इंटीरियर का, वो टाटा ने यहाँ पे बदल दिया है। बाकी यहाँ पे अगर आप देखोगे मैनुअल डिमिंग IRVM, बाकी अगर आप यहाँ पे देखते हो टिकट होल्डर, और अगर आप यहाँ पे देखते हो भाई इन्होंने वैनिटी मिरर वगैरह भी यहाँ पे जो है ऑफर नहीं किया है। ओपनेबल ग्रैब हैंडल है बट सॉफ्ट ओपनिंग के अंदर नहीं मिलते हैं, ये चीज मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। और नहीं टाटा ने यहाँ पे जो 6 एयरबैग वाली चीज है वो इसके अंदर जो है ऐड करी है, तो ये भी चीज आप याद रखना। तो मैं आपको क्लियर बता के चल रहा हूँ, देखो 10,000 रुपये भले ही घट गए हैं, टाटा ने 1-2 चीजें इसके अंदर ऐड कर दी हैं, जैसे स्टीयरिंग व्हील नया मिल गया है, फ्रंट का लुक थोड़ा सा चेंज हो गया है। और अब अंदर अगर आप देखोगे ना आपको पता ही नहीं चलेगा भाई ये EV चला रहे हो। मेरी गाड़ी के अंदर पूरे में ब्लू टच, जैसे पहले टाटा की गाड़ियाँ आती थी ना वैसा ही कुछ सारा सेटअप इन्होंने दे रखा है। तो ये सारी चीज़ें हैं इससे रिलेटेड। रियर में देखते हो, रियर में सारी चीज़ें सेम है। स्पीकर आपको मिल जाता है, 1 लीटर की बोतल आराम से आ जाएगी। फ्रंट में अगर आप देखोगे, शायद मैंने नहीं दिखाया था, तो ये आप देखो चारों पावर विंडोज है, नॉर्मल मिलती है, कोई भी ऑटो डाउन ऑटो अप वाला फीचर आपको नहीं दिया गया। और जो बोतल है वो सिर्फ आधा लीटर की आएगी, ये आप यहाँ पे जो देख भी पा रहे होगे। कर देते हैं बंद, इसके अलावा ज़्यादा है नहीं। फ्रंट में इन्होंने थोड़ा सा कमी कर दी है, फ्रंट में भी 1 लीटर की बोतल आ जाती तो ज़्यादा सही रहता। चलो आप बताना आपकी क्या राय है। डोर को करते हैं बंद, डोर थर्ड सही फील होता है। सेम ओपनेबल ग्रैब हैंडल, सेंटर में एक जो LED लाइट है वो आपको जो यहाँ पे मिल जाती है। ऑटो वाले मोड पे भी आप छोड़ सकते हो, माइक वगैरह ये आपको यहाँ पे जो दिख ही पा रहा होगा। व्यू वगैरह चेकआउट करते हो तो अब जो है इस टियागो EV का ऐसा कुछ कंप्लीट व्यू आने वाला है विद नए स्टीयरिंग व्हील के साथ। सेंटर में कोई भी चार्जिंग पोर्ट वगैरह नहीं मिलता है अगर आप XT की स्पेशली बात कर रहे हो। बाकी अगर आप XZ प्लस लक्स वाला लोगे तो एक 12V का जो पावर सॉकेट है ये आप जो देख पा रहे हो यहाँ पे आपको मिलता है। तो क्लियर बता रहा हूँ, सी के पीछे कोई भी पॉकेट्स वगैरह नहीं मिलेंगी। स्पेस वगैरह ठीक है, अगर आप 2-3 बंदे बैठ के चलना चाहते हो, सिटी में चलानी है गाड़ी, इससे बढ़िया गाड़ी इंडियन मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं है, ये मैं आपको पहले बता के चल रहा हूँ। बाकी सेफ्टी में 3 पॉइंट सीट बेल्ट टाटा ने डाल दिए हैं। नीचे की तरफ आइसोफिक चाइल्ड सीट एंकर्स ऐड हो गया है जो कि मेरी वाली में नहीं मिलता है। आर्मरेस्ट अभी भी नहीं है, और जो अपने हेडरेस्ट हैं वो आपको फिक्स्ड मिलते हैं। ये आप कंप्लीट व्यू वगैरह इसका जो देख लो। आप बताओ आपको इम्प्रूवमेंट लगी टियागो EV के अंदर या फिर एक्सपेंसिव है, क्या कुछ है, आपका नजरिया क्या है इस टियागो EV को लेके, कमेंट में जरूर से बता देना। बाकी मोस्टली मैंने आपको बता दी, रेंज मैंने आपको बता दी। अब एक बार बैटरी वारंटी वगैरह की और कार पे जो वारंटी मिलती है उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। कार के ऊपर 1 लाख किलोमीटर और 3 साल की वारंटी मिलती है। आज की डेट में टाटा ने कोई भी वारंटी वगैरह में चेंज नहीं किया है। दूसरी चीज़, बैटरी पैक और जो मोटर वगैरह है, ट्रांसमिशन वगैरह है, उस पर जो वारंटी है वो मिलती है 1,60,000 किलोमीटर की और 8 साल की। लाइफ टाइम वारंटी टाटा ने नहीं ऑफर करी। बैटरी पैक में भी इंप्रूवमेंट नहीं आया, रेंज भी कोई खास इंप्रूव नहीं हुई, जबकि पावर थोड़ी सी घट गई, टॉप स्पीड टाटा ने थोड़ी सी घटा दी। तो कई सारी चीज़ें हैं जो थोड़ी सी ठीक भी हैं, जैसे कि अभी ये ज़्यादा EV चिल्लाती भी नहीं है, कहीं से भी आपको ऐसा लगेगा नहीं दूर से कि भाई EV आ रही है हट जाओ दूर, या वो वाली चीज़ है। ठीक है, काम चल जाएगा, बट अगर आप जिस बजट में इस गाड़ी को देख रहे हो इससे बढ़िया ऑप्शन आपके पास आज की डेट में है भी नहीं।
मैं तो यही बोलूँगा, अगर आपको एक छोटी ईवी गाड़ी लेनी है तो टियागो इज़ द परफेक्ट ऑप्शन। अगर आप लेना चाहते हो, प्रैक्टिकल रेंज मैंने आपको बता दी 215 आपकी रियल लाइफ में निकाल देगी। ऑलमोस्ट मेरी गाड़ी अगर आप बात करोगे 56,000 चल चुकी है 1.5 साल के अंदर, और रेंज में सिंगल डिफरेंस नहीं आया, जो एक्चुअल रेंज पहले दे रही थी वैसे ही है। मैंने तो अपनी गाड़ी में टायर वगैरह भी चेंज करा लिए हैं। ये टायर आपके बढ़िया चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, इनसे कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ग्राउंड क्लियरेंस 170 mm का मिलता है, तो नीचे से जो लगने की शिकायत है वो भी आपको नहीं आने वाली है। तो भाई ये सारी चीज़ें इस नई टियागो 2025 फेस लिफ्टेड के बारे में, आपकी क्या राय है इसके बारे में कमेंट में जरूर शेयर करना। कर देते हैं वीडियो के एंड। आई होप आपको जो वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। वीडियो देखने के लिए आपका थैंक यू सो मच।